नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद में एक ऐसी ऊर्जा महसूस की है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते? क्या ध्यान करते वक्त आपकी सांसें तेज हो जाती है या अचानक से बिना कारण ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई शक्ति आपके भीतर जाग रही है? अगर हाँ, तो यह कोई भ्रम नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर दिव्य जो है शक्तियाँ जागृत हो रही है। दोस्तों, हर इंसान में एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है जिसे जागृत करने में समय लगता है। जब वह चेतना बढ़ने लगती है तो शरीर, मन और आत्मा में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 10 दिव्य संकेतों की जो बताते हैं कि आपके भीतर दिव्यता का संचार हो रहा है और आप एक उच्चतर शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। तो यह वीडियो आपके आत्मिक विकास की दिशा को और अधिक स्पष्ट करेगी, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही प्राप्त होगी। इसीलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आज आप हमारे पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप हमारे चैनल की सभी आध्यात्मिक वीडियोस को देख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले और उन्हें भी वीडियो से लाभ प्राप्त हो। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन दिव्य 10 संकेतों के बारे में जिनसे आप ही जान पाएंगे कि आपके अंदर जो है दिव्य शक्तियाँ बढ़ रही है। पहला संकेत, ऊर्जा का असामान्य अनुभव। जब दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर बढ़ने लगती है तो आपके शरीर में ऊर्जा का असामान्य संचार शुरू होता है। आपको कभी हाथों में अपने गर्माहट का या फिर झंझनाहट महसूस होती है, रीढ़ की हड्डी में कंपन या फिर आपके सिर में घूमती हुई ऊर्जा की आपको अनुभूति होती है, जैसे सिर में आपके कुछ गोल गोल घूम रहा है। इसके अतिरिक्त आंखें बंद करते ही माथे पर तेज कंपन या फिर स्पंदन महसूस होता है। यह संकेत है कि आपकी प्राण शक्ति जागृत हो रही है, आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो रहा है। यह अनुभव बताता है कि आप अब केवल स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं है, आपके सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा भी अब सक्रिय हो रही है। अगला दूसरा संकेत है दोस्तों, एकांत की ओर आकर्षण। दिव्यता का बढ़ना हमें भीड़ से दूर ले जाता है। दिव्य शक्तियों का विकास जब साधक के भीतर होने लगता है तो साधक को एकांत अच्छा लगने लगता है। उसकी अकेले बैठकर ध्यान, मंत्र जाप और आत्मचिंतन करने की इच्छा बढ़ जाती है। उसका जीवन बदलने लगता है, वह पहले की तरह नहीं रहता। अब उसे भीड़ भाड़, टीवी, सोशल मीडिया, फ़ोन, गॉसिप और व्यर्थ के दिखावेपन से, बनावटीपन से उसका मन हटने लगता है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब भीतर की आवाज़ सुनना चाहती है और बाहरी संसार में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब आपको भौतिक जो चमक दमक है उसमें कोई रुचि नहीं रहती। आध्यात्म में आपका जो है विश्वास जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला तीसरा संकेत है शरीर का स्वतः हिलना या फिर क्रियाएं होना। ध्यान करते समय या मंत्र जाप के दौरान दोस्तों कई बार बिना किसी प्रयास के शरीर हिलने लगे या फिर हाथ अचानक से ऊपर उठ जाए, दाएं बाएं घूमने लगे या फिर गर्दन जो है इधर उधर झुके, कंपन होने लगे, तो यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है। बहुत से साधकों को कई बार ये अनुभव जो है अजीब से लग सकते हैं कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, कहीं कुछ नकारात्मक चीज़ तो मेरे साथ नहीं हो रही या फिर कोई मुझे बीमारी तो नहीं हो गई है। लेकिन ये कुंडलिनी क्रिया का लक्षण हो सकता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ना तो शरीर फिर अपनी ही एक लय में चलता है। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि ऊर्जा अब आपके नाड़ी तंत्र को साफ कर रही है और आपके भीतर जो है दिव्य शक्तियाँ बढ़ रही है। चौथा संकेत, स्वप्नों में दिव्य रूपों के दर्शन होना। जब आपके अंदर दिव्यता बढ़ती है तब आपके सपने भी
बदलने लगते हैं। आपको अब दिव्य स्वप्न आने लगते हैं जिनमें कि कभी सपने में देवी देवताओं के दर्शन होना, कोई देवी देवता का मंत्र सुनाई देना या गुरु द्वारा मंत्र आपको दिया जाना। आप जिन देवी देवताओं की पूजा सेवा साधना कर रहे हो उन्हें भव्य मंदिर में दिखाई देना या फिर दिव्य प्रकाश आपको दिखना। मतलब ये है कि आपको दिव्य स्वप्न आएंगे। कभी आप ये देखोगे सपने में कि खुद को ध्यान अवस्था में बैठे हुए देखेंगे। किसी मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं या फिर आरती कर रहे हो। तो इस प्रकार के सपने आपको आने लगते हैं जब दिव्यता आपके भीतर बढ़ने लगती है। ये स्वप्न ब्रह्मांड द्वारा दिए गए संकेत होते हैं कि अब आप उच्चतर शक्ति से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अगला 5वां संकेत है अन्य लोगों की ऊर्जा को महसूस कर पाना। दिव्य शक्तियों के जागरण से दोस्तों आपके अंदर की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप किसी व्यक्ति के पास बैठकर उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं कि वो इंसान पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया हो तो उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स को भी आप पहचान सकते हो। इसके अलावा किसी स्थान पर जाकर आप बेचैनी या शांति अनुभव करते हो, जो ये बताता है कि उस स्थान पर नेगेटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। किसी व्यक्ति की दृष्टि से कैसी ऊर्जा निकल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी आप देख पाते हो, महसूस कर पाते हो। तो ये सब संकेत है कि आपकी जो अंतर चेतना है अब जागृत हो रही है और आपकी दिव्यता जो है आपकी बढ़ रही है। अगला 6वां संकेत है नकारात्मकता से स्वतः दूरी बनना। दोस्तों जैसे जैसे दिव्यता आपके भीतर बढ़ती है आपका मन खुद ब खुद नकारात्मकता से दूर भागने लगता है। बुरी संगत, बुरे अपशब्द का प्रयोग, क्रोध, हिंसा, अहंकार, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से जलन करना, ईर्ष्या करना जैसे सभी विकार, इन सब से आपका मन हटने लगता है। आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव आप चाहते हो। नकारात्मक वीडियो, फिल्म्स या फिर संगीत आपको अच्छे नहीं लगते, आपसे सहन नहीं होते। आप आध्यात्मिक वीडियोस देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, स्पिरिचुअल जो है चीज़ें जिनमें आपको इंटरेस्ट अब आने लगता है। आप भजन सुनते हो, अच्छी बातें आप फ़ोन में देखते हो, सर्च करते हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपके साथ होने लगती है जब आपके भीतर दिव्यता का समावेश हो जाता है। अगला 7वां संकेत है दोस्तों भावुकता और करुणा में वृद्धि। आप स्वयं में चेंजेस फील करते हो, जैसे अचानक से छोटी छोटी बातों पर आंखें भर आना। छोटी छोटी बातें मतलब कि किसी पशु, जीव जंतु को कष्ट में, चोट में देखकर आपकी आंखें भर आती है। किसी गरीब, बीमार, असहाय बच्चे को, बड़े बुजुर्गों को देखकर आपके हृदय में करुणा का जागृत होना। किसी दूसरे के दुख को अपने दुख जैसा अनुभव कर पाना। बिना कारण के भी आप जो है किसी के लिए दुआ अथवा प्रार्थना करते हो कि इसके कष्ट दुख को भगवान दूर कर दो। चाहे वह कोई भी इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर आपका कोई शत्रु ही क्यों ना हो, तो भी आप उसके लिए, अच्छे के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं। तो ये संकेत दर्शाता है कि अब आपके भीतर देवत्व का गुण जाग रहा है। यह केवल मनुष्यता नहीं बल्कि यह ईश्वर तत्व की अनुभूति है। अगला 8वां संकेत है संयोगों के माध्यम से दिव्य मार्गदर्शन मिलना। दोस्तों दिव्य शक्तियाँ बढ़ने पर ब्रह्मांड आपको मार्ग दिखाता है, जैसे किसी किताब का पन्ना खुलकर संदेश मिलना, किसी अजनबी के माध्यम से जीवन बदलने वाला कोई वाक्य सुनाई देना या फिर आपको जो है कोई विषय पर बार बार आपको दिखना, जैसे कोई शक्ति आपको खींच रही हो। कई बार क्या होता है कि आपके सामने बार बार कोई ऐसी वीडियो आ जाती है, कोई ऐसा सॉन्ग आ जाता है, कोई ऐसी संख्या आ जाती है या फिर कोई ऐसा वाक्य आ जाता है जो कि आपके पूरे जीवन को बदल के रख देता है। तो ये सब क्या है? ये एक संयोग है कि दैवीय शक्तियाँ इन चीज़ों को माध्यम बनाकर आपसे संवाद कर रही है, आपको कुछ बताना चाहती है। अगला 9वां संकेत है समय और मृत्यु के भय का कम हो जाना। दोस्तों दिव्यता आने पर व्यक्ति को अनुभव होता है कि जीवन केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। अब आपको मृत्यु से डर नहीं लगता, आप मृत्यु को केवल एक परिवर्तन मानते हैं। व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है और अब वह हर क्षण को जागरूकता से जीने लगता है। यह उच्चतम स्तर की मानसिक और आत्मिक जागरूकता का संकेत है। अगला 10वां संकेत
देवी देवताओं का साक्षात अनुभव होना। सबसे बड़ा संकेत ये है कि साधक को ध्यान या सपने में देवी देवताओं के रूप दिखने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि आपको सुनाई देती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने पर नाद आपको सुनाई देता है। कभी कभी जो है ओम की ध्वनि या फिर शंख या फिर नगाड़ों की दूर से आती हुई आवाज़ आपको सुनाई देती है। ऐसा आपको महसूस होता है कि देवी देवताओं की शक्तियों के साक्षात अनुभव आपको होते हैं। किसी न किसी माध्यम से ये जो अनुभव केवल बस आपको होते हैं, किसी और को नहीं होते, ठीक है। या कभी कभी कोई दिव्य शक्ति शरीर में उतरने जैसा भी आपको अनुभव होता है। ये संकेत है कि अब आप दैवीय ऊर्जा के वाहक बन चुके हैं। दोस्तों, जब आपके भीतर दिव्यता बढ़ती है ना, तो आप स्वयं बदलने लगते हैं और आपके चारों ओर की दुनिया भी। ये सभी संकेत केवल अनुभव नहीं, यह उस गहराई का दरवाजा है जहाँ से जीवन एक साधना बन जाता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हो तो आप रुकिए नहीं, इन अनुभवों को और गहराई दे। कैसे? उसके लिए आप नियमित पूजा पाठ को ध्यान करें, पूजा पाठ करें, नियमित साधना करें, मंत्र जाप करें और अपने आहार, व्यवहार और विचारों को सात्विक बनाएं। और चमत्कार फिर आप स्वयं में महसूस करेंगे। आपके भीतर जो है दिव्यता का विकास हो रहा है, मतलब कि आप एक दिव्य यात्रा पर है और माता रानी, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ और ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ है। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली है। इसीलिए अपने जो ध्यान, साधना और मंत्र जाप पर आप फोकस कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमसे जुड़ सके। और चैनल पर अगर आज आप हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली से आपको मिल सके और आप हमारे चैनल की वीडियो देख सके। और दोस्तों, अगर आप अक्सर हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।